अच्छा जी, तो वफाकी वजीर तालीम ने ऐलान कर दिया है आज के 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे मुल्क भर के खुल जाएंगे। लेकिन ये जो ऐलान है ये मशरूत है कोरोना की सूरत हाल बेहतर या जैसी अभी है कि केसेस नीचे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। अगर ये ऐसी रही तो फिर खोल दिए जाएंगे। एग्जामिनेशंस भी जुलाई के सेकेंड वीक से लेने की उन्होंने परमिशन दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। अभी 2 माह हैं खुलने में स्कूल के वक्त के, तो अगर तो उस वक्त तक सूरत हाल इसी तरह रही या फिर बेहतर हुई तो फिर हम खोलेंगे, वरना डेट आगे भी जा सकती है। अब हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि ये जो फैसला है तालीमी इदारे खोलने का, हाँ या ना एक है या नहीं। तो जी बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। देखिए, ये तो इशू नहीं है कि तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं खोलने तो आपको हैं। इशू तो ये है कि कैसे खोलने हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं 6 महीने से तकरीबन बंद होंगे जब अगर जो भी डेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। सो सारी दुनिया में इस वक्त ये डिबेट है। कई मुल्कों ने जिन्होंने कोरोना के स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया है उन्होंने स्कूल्स खोल लिए हैं। यूरोप वगैरह में, अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट हो रही है। लेकिन उस डिबेट के जो जो अपोनेंट्स हैं उनकी आर्गुमेंट इस वक्त ये है कि अगर आपके डेली केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप स्कूल्स कैसे खोलेंगे। अगर तो डिक्लाइन हो रही है एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोरोना नहीं स्प्रेड कर रहा, वहां पे तो स्कूल्स खोलने का जवाब पैदा हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे आइसोलेशन में तो नहीं रहते, वो बाकी मुल्क का हिस्सा है। अगर घर से लोग काम पे जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी एक्सपोज्ड है बच्चे उस चीज से। इसी तरह अगर स्कूल खुलेगा, अगर तो इन्फेक्शन रेट हाई है उस लोकेलिटी के अंदर, तो पेरेंट्स, टीचर्स एक्सेट्रा वो सारे स्कूल में आएंगे, उससे बच्चों को भी, और फिर बच्चे कैरियर्स भी बन सकते हैं। 2 चीजें जो साइंटिफिकली नजर आई हैं, एक ये कि बच्चे कम अंडर थ्रेट हैं इस वायरस में, और बच्चे उतना एक्टिवली इसे स्प्रेड नहीं करते जितने बाकी लोग करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो 2 प्रोवाइजोस दिए हैं शफकत साहब ने, वो बात समझ आती है कि एक तो हम देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं, और अगर आपकी ओवरऑल पॉलिसी ये है कि लोकेलिटी बाय लोकेलिटी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो ये जिसे ये स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में स्कूल्स को भी खोलना पड़ेगा। कुछ तो आप एसओपीज बनाएंगे कि कितनी दूर बच्चे बैठे हैं, हो सकता है 2-2 शिफ्ट्स करनी पड़े, 3-3 शिफ्ट्स करनी पड़े। लेकिन एक बात क्लियर है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा इफेक्टिवली, सारी दुनिया में नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं कर रहा, और उसमें डिस्पैरिटी बहुत है गरीब घरों में और अमीर घरों में। बाबर सत्तार साहब, पाकिस्तान के तो डायनामिक्स ही अलग है। यहाँ पर तो बिजली नहीं आती है, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, फ्रेंच हुकाम भी यही कहते हैं उनके ख्याल में कि शायद बच्चे स्कूल्स में ज़्यादा सेफ होंगे अगर एसओपीज फॉलो किए गए। इरशाद भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। भट्टी साहब, जहाँ जहाँ पर स्कूल्स खोले गए हैं, खासकर यूरोपीय ममालिक में, बड़ा उन्होंने मुफस्सिल एक प्लान पेश किया है। पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या उस तरह की जामे हिकमत अमली प्रेजेंट कर पाएंगे? देखिए मैडम शेख, जो आपने पढ़ी लिखी बातें की या जो बाबर साहब ने पढ़ी लिखी निसाबी किताबें बातें की, ये हमारे मुल्क में ये नहीं चलती। अच्छा। बराए मेहरबानी, इतना कोरोना से ज़्यादा हैवी लेक्चर तो आपका हो गया है। यानी ये अगर 2 मिनट आप दोनों और बोलते तो मैंने बीमार हो जाना था। देखिए, जब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन की कन्फ्यूजन और सिंध वफाक के झगड़े में कोरोना को कोरोना हो चुका हो, जब वज़ीर आज़म कह चुके हों कि कोरोना सिर्फ एक फ्लू है, जब असद उमर साहब फरमा चुके हों कि कोरोना को सीरियस ना लें, जब यास्मीन राशिद साहबा कह चुकी हों कि कोरोना एक पैनाडोल की मार है, जब तहरीक इंसाफ के लोग कह चुके हों कि ये C ग्रेड कोरोना है, जब आवाम का बिहेवियर ये हो कि ये इसराइल अमेरिका की साजिश है लिहाजा इसको मारा जाए, और जब जो सबसे बड़ी बात है मैडम शेख कि हम हर्ड इम्यूनिटी की में दाखिल हो गए हैं फेज में, अब कुछ भी नहीं है। ये सारे टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात पर देने के बयानात हैं। ये सिर्फ इन्होंने रटे रटाए बयान है वजीरों के। ये जालिम लोग हैं, इनको पता है पिछले 40 साल से भी लोग इसी तरह ही इस कौम पर हुक्मरानी करते आए हैं, और हमने भी ऐसे ही कर लिया। लेकिन भट्टी साहब, कि ये हो गया, वो गया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करें हम? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, आगे समझाता हूँ, बच्चों के लिए तालीमी इदारे ना खोले। आप महमल साहबा को हंसने का मौका ना दें, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। जब कौम हर्ड इम्यूनिटी में दाखिल हो चुकी है, जब
जब अल्लाह के फजलो करम से जब कौम हर्ड इम्यूनिटी में दाखिल हो चुकी है, जब कोरोना की अमवात कम हैं, जब कोरोना वबा में सब कुछ खुल चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक खुल चुकी है, सारा कुछ खुल गया है, एक हजाम बाल काट रहे हैं, मार्केटों में शॉपिंग हो रही है, बाजारों में रश है, तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खुलने चाहिए? जरूर खुलने चाहिए। और फिर सितंबर आने तक उम्मीद है हमारे यहाँ और कम हो जाएगा, क्योंकि हम अब दुनिया से कट चुके हैं। दुनिया में जो कोरोना है वो डिफरेंट कोरोना है। हम हर्ड इम्यूनिटी में हमारे कायद ने पहले दिन कह दिया था कि 2% या 3% लोग मरेंगे, उसके बाद बाकी सारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो हम उस फेज में आ गए, अल्लाह के फजल से कम मरे हैं, तो हम आगे बढ़ना चाहिए। तो एक दिन कुछ बयान आते हैं, अगले दिन कुछ बयान आते हैं। हम आगे बढ़ने की अगर बात करें तो नियाजी साहब, अगर हम देखें अभी सितंबर से पहले 2 बड़े इवेंट्स हैं, एक ईद उल अजहा और दूसरा मुहर्रम, तो उसमें क्या सूरत हाल होती है हमें ये नहीं पता। पिछली ईद तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की करवा दी थी, अगली भी हो जाएगी। एक बात याद आ गई थी, कह दिया मैं न्याजी साहब को नहीं टोकता। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब के पीछे पड़ गई। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब की एक लफ्ज भी नहीं बोलने देते। कर दूं। पहली बात तो यह है कि मैं भट्टी साहब की थोड़ी करेक्शन कर दूं कि वजीर आजम ने यह नहीं कहा था कि 2-2.5%। वजीर आजम ने कहा था कि 1.9% जब 8% बंदे मरेंगे, यानी कि एक पूरा मरेगा और एक बंदा 80% मरेगा, तो पूरे 2 नहीं मरेंगे कोरोना से। दूसरी बात यह है कि मेरे आप देख लें, सच्ची मोहब्बत नियाजी साहब की है, उनको अशारिये के बाद वाला नंबर भी याद है। ये चाचे का पुत्र है, अंदर से बड़ा करीब है, वजीर आजम के करीब है, चाचे का पुत्र है। अभी ये मोहब्बत चल रही है भट्टी साहब से मेरी, और भट्टी साहब के अलावा 3 और बंदे आज के इस प्रोग्राम में बैठे हैं। उन तीनों से मेरी बहुत माना गुजारिश है कि मेरी बदकिस्मती पे वो मेरी फरमाइश के ऊपर एक एक छोटा सा आंसू टपका दें। और मेरी बदकिस्मती क्या है? मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरा एक ही दिन होता है जियो में प्रोग्राम का। मैमल ने 2 आंसू टपका दिए, मेरा भी हो गया। और नहीं, अब मैं और आप तो फरीक है ना, मैं इसलिए लोग कुछ सुना, मैं और आप फरीक है। और बदकिस्मती हम समझ सकते हैं नियाजी साहब आपका दर्द। मेरा दुख क्या है, मेरी दुख ये है, सच्ची बात है, मैं बहुत मेरा दुख ये है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि जियो को आसूदगी मिल रही है या अलीना शेख को आसूदगी मिल रही है, चलो इस बेचारी को ही जरा सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा दुख क्या है? मेरा दुख ये है कि वो एक दिन जो मेरे नसीब में लिखा गया है, उस दिन में मुझे लम्हा बलम्हा हर पॉइंट के ऊपर भट्टी साहब से एग्री करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है, भट्टी साहब ने जो कुछ कहा है, बाबर सत्तार की सारी इंटेलेक्ट के एहतराम करते हुए और सारी उनकी दानिश्वरी और सारी उनकी इल्मी अजमत को अंडरमाइन किए बगैर मैं भट्टी साहब से मुत्तफिक हूं कि किसी कंडीशन और किसी उसके बगैर जो उन्होंने बाबर सत्तार ने कहा जी उन्होंने 2 कंडीशन लगाई। देखें, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इस मुल्क के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपका यह ख्याल है कि आप यहाँ को लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब नहीं है लॉकडाउन तो मेरा वैसे जवाब हाँ में है कि स्कूल जरूर खोलने चाहिए। हर 2 सूत्रों में लॉकडाउन है तो उसके अपने आप प्रोटोकॉल ले लें, लॉकडाउन नहीं है, जब लॉकडाउन नहीं है तो ये कौन सा एक ढोंग है कि स्कूल खोलने चाहिए। बाबर साहब को दूर से नहीं पता चल रहा, मैं और भट्टी साहब करीब से जानते हैं, हो सकता है मैमल भी घर से ना निकली हो, कि खुदा गवाह है कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरा, चूंकि आजकल जब से मुझे जो है लॉन्ग लीव मिली हुई है, मेरा कोई 4-5 दिन लंबा ट्रैवल होता है, जिसमें मैं कोई तकरीबन एक हफ्ते में 3-4 दिन में। अच्छा, बाबर साहब इससे पहले प्रोग्राम्स में बहुत दफा ये कह चुके हैं कि अगर आपने सब कुछ खोल दिया तो फिर स्कूल भी क्यों नहीं है? कहीं पे कोई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ खोल देने चाहिए। और ये बिल्कुल भट्टी साहब की सारी बातों के साथ एग्री करते हुए जो उन्होंने ज्यादा खूबसूरती से यहाँ बयान किया है, मैंने इसलिए उसमें बताया कि मुझे ऑप्शन नहीं पता, ऑप्शन बात है भट्टी साहब की सारी सही। अच्छा, मेरा दुख भी है, लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। नियाजी साहब, हम भी आपको बड़ा मिस करते हैं और
हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादा दिन प्रोग्राम में हो। महमल को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, मैं हाँ नहीं का ऑप्शन तो इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि ये जो डिसीजन है ये एक तो एक्सपर्ट्स ने, यानी कि डॉक्टर्स, फिर ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो तालीमी इदारे और पेरेंट्स, क्योंकि जिन्होंने जो इस चीज के असरात जिन पे होंगे ना, ये उनके लिए है कि वो डिसीजन ये डॉक्टर्स बताएं। अच्छा, फिर इसके अंदर ये कि अभी देखिए 2 महीने हैं, मेरी कुछ बात भी हुई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी, तो उन्होंने ये कहा कि अगस्त में, एक हम अर्ली अगस्त में गालिबन रिव्यू करेंगे ये ईद उल अजहा के बाद, कि उसकी, क्योंकि आपको पता है कि वेव आ सकती है, कहा ये जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम लेट अगस्त और फिर एक अर्ली सितंबर में, मुहर्रम को भी ध्यान में रखते हुए, उसके बाद भी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, देखेंगे कि केसेस में स्पाइक है नहीं है, और जब हम एक दफा प्रोग्रेस देख लेंगे कि कोरोना की कैसी प्रोग्रेस है, क्या जरूरत है खोलने की नहीं, या डिले भी करना पड़ सकता है, तो मुहर्रम और ईद दोनों का इम्पैक्ट ज़हन में रखते हुए ये रिव्यू मीटिंग्स करने के बाद हम जो है वो इसको दोबारा से भी इसके ऊपर कर सकते हैं नजरसानी। लेकिन ये एक जो चीज वो थोड़ी सी बात करते हैं वो ये कि तारीख तो हमें देनी थी, बिकॉज अगर, क्योंकि काफी ज्यादा और भी मसाइल हुए हैं, वो ये कि जो छोटे स्कूल हैं जिसमें यानी कि 5000 से कम बच्चे हैं या इस तरह की चीजें, तो वहां पर काफी ले ऑफ में उनके पेरेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे इवन एलीट स्कूल के अंदर भी फीसें नहीं जमा करा रहे, तो वो कह रहे हैं बच्चे तो हम भेज नहीं रहे तो फीसें ना दे, तो वो जरा वो शायद मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो उसको जहन में रखते हुए डेट अनाउंस की है, लेकिन असल डिसीजन जो है वो ये बाकी सारी चीजें रिव्यू करके, क्योंकि और देखिए मैं ये बात कर रहे थे भट्टी साहब हजामों की बात कर रहे थे, तो मैंने लीना कल रात ही अपनी ट्रिमिंग खुद की, मैं तो हजामों के पास नहीं, मतलब मैं तो घर से बाहर नहीं निकली, इस डर के मारे खुद ही ट्रिमिंग करनी पड़ी है यार। तो मतलब मुझे नहीं पता कि जिन, मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं क्या वो अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एंड आल्सो एक्सपर्ट एडवाइस। एक काम करते हैं ना, हम क्लोजिंग करने ही जा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स से कहें और वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है इस ऐलान के बाद, उनसे पूछते हैं जी, अपना फीडबैक हमसे शेयर करें कि आप क्या समझते हैं, डिसीजन आपको कैसा लगा है, क्या 15 सितंबर से स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।